स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर, जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों, स्क्रीन पर जो आपको टैली दिख रही है उसका रंग और रूप कुछ बदला हुआ शो हो रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। और आपको पता भी होगा कि 9 नवंबर 2020 को टैली का न्यू रिलीज टैली प्राइम के नाम से आया है और कहा यह गया था कि इसमें बहुत सारे परिवर्तन हैं, बहुत सारा अलग इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक भी है, कुछ कुछ इसमें परिवर्तन है और कुछ कुछ अलग तरीके से कार्य भी यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने अभी तक टैली ERP9 में काम किया है, टैली ERP9 में आप रियल वर्क करते हैं या टैली ERP9 आपने सीखी है, तो आपको चिंता करने की, घबराने की और टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमने टैली ERP9 सीखी थी, अब आ गया टैली प्राइम और कहा यह जा रहा है इसमें बहुत ज्यादा अलग तरीके से कार्य होगा, तो फिर हम किस तरह से, हमारा जो भी सीखा हुआ है वो सारा का सारा वेस्टेज हो गया, बेकार हो गया। इसी तरह से जो रियल वर्क करते हैं, प्रोफेशनल आदि हैं, वो भी अभी तक टैली ERP9 में कार्य करते रहे रियल वर्क, उनको भी ये लगेगा कि भाई अब ये आ गया टैली प्राइम, तो हमने जो पहले से कार्य करते थे तो हमको फिर से नई तरीके से सारा कुछ सीखना पड़ेगा, तब काम करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि यदि आपने टैली ERP9 में वर्क करना सीखा है, टैली ERP9 यदि आपने सीखी है, उसमें यदि आप रियल वर्क करते रहे हैं, तो उसी तरह से आप टैली प्राइम जो न्यू रिलीज है उसमें भी कार्य कर पाएंगे। कहीं कोई विशेष अंतर नहीं है। अंतर क्या है वो पहले मैं आपको बता देता हूं कि केवल रास्ते बदल गए हैं वहां तक पहुंचने के। कैसे, एक उदाहरण देते हैं, उससे आप समझ जाएंगे। बाकी कोई विशेष अंतर नहीं है। जैसे कि ये गेटवे ऑफ टैली है, हमारी टैली ERP9 है, जिसमें कि अभी तक हम कार्य करते रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना होता था, जब हमको लेजर क्रिएट करना होता था तो हमको यहाँ पर जाना होता था अकाउंट्स इंफॉर्मेशन में, फिर जाते थे हम लेजर में और फिर जाते थे हम क्रिएट में। तो यहाँ पर लेजर क्रिएशन में हम आ जाते थे, तो इसके बाद लेजर क्रिएट करते थे। तो यहाँ तक आने का रास्ता सिर्फ बदला है टैली प्राइम में, इस जगह तक यानी लेजर क्रिएशन तक आने का रास्ता बदला है सिर्फ, लेकिन ये कुछ नहीं बदला है। यहाँ पर जिस तरह से आप लेजर क्रिएट करते थे, टैली ERP9 में करते रहे, उसी तरह से आप टैली प्राइम में भी करेंगे, सेम टू सेम, कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सिर्फ यहाँ तक आने का रास्ता जो है वो चेंज हो गया है, वो आपको देखना है, ठीक है ना। इसी तरह से अल्टर करना होता था हमको, तो हम अल्टर के लिए भी इसी तरह से जाते थे, तो वहां पर भी इसका रास्ता बदल गया है। अब हमको स्टॉक आइटम क्रिएट करना होता था, तो गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेनू से हम इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन में जाते थे, फिर हम जाते थे स्टॉक आइटम में, फिर जाते थे क्रिएट में, ठीक है ना। तो स्टॉक आइटम क्रिएशन में हम आ जाते थे और यहाँ पर हम स्टॉक आइटम जो भी क्रिएट करना होता था उसकी सारी जानकारी इसमें फिलअप करके क्रिएट कर लेते थे। तो न्यू टैली जो प्राइम आया है उसमें भी यहाँ तक आने का, यानी स्टॉक आइटम क्रिएशन तक आने का रास्ता सिर्फ चेंज हुआ है, बाकी कोई चेंज नहीं है। सिर्फ यहाँ तक आने में आपको थोड़ी समझना पड़ेगा, बस रास्ता चेंज हुआ है। और इस जगह जब आप आएंगे तो जिस तरह से आप टैली ERP9 में स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, सेम टू सेम आप टैली प्राइम में भी स्टॉक आइटम क्रिएट करें। तो एक उदाहरण मैंने आपको दे दिया है कि बेसिक चीजें हैं वो नहीं बदली है, सिर्फ क्या है, कुछ चीजों को चेंज कर दिया गया है, वहां तक पहुंचने का रास्ता जो है वो बदल गया है। तो रास्ता भी आपको जानना जरूरी है, सिर्फ इतना है बस। बाकी कार्य करने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी आपने सीखा है वो पूरा का पूरा टैली प्राइम में काम आएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज देखते हैं कि आज मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, उसके बाद जो है वो अगली वीडियो बनाऊंगा, उनमें मैं आपको और बताऊंगा, जिस तरह से कि आपको पूरी तरह से फेमिलियर हो जाए नई टैली प्राइम जो रिलीज आया है उसमें, और टैली ERP9 में जो आप कार्य करते रहे उसी तरह से इसमें भी कार्य कर पाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, चलिए एक बात और बताते हैं कि यहाँ पर अगली वीडियो, अभी जो वीडियो मैं इसमें बता दूंगा उसका अगली वीडियो में आपको रिपोर्ट्स देखना बताऊंगा। तो रिपोर्ट्स देखने में भी यहाँ पे थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, जैसे कि आपको सो रहा होगा डे बुक यहाँ पर ऊपर ही दे दी गई है, ठीक है ना। इसी तरह से जैसे टैली ERP9 में हम काम करते थे तो यहाँ पर क्या करना पड़ता था, हमको GSTR1 में जाना, रिपोर्ट देखना, तो हम यहाँ से जाते थे डिस्प्ले में, ठीक है ना। फिर हम जाते थे स्टेटरी रिपोर्ट्स में और फिर हम जाते थे GST में, उसके बाद हम GSTR1 सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करते थे तो यहाँ पर आ जाते थे। तो यहाँ पर आने का रास्ता सिर्फ बदला यहाँ तक रिपोर्ट देखने का। रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ तक रिपोर्ट देखने के लिए आपको GSTR1 जो रिटर्न समरी यहाँ तक आने का रास्ता बदला है, यहाँ पर बाकी सारी चीजें आपको सेम टू सेम मिलेंगी। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको टैली प्राइम में रिपोर्ट्स देखनी है, वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। आज की वीडियो में बात करेंगे कि टैली प्राइम जो है उसमें आप कंपनी किस तरह से क्रिएट करेंगे, किस तरह से कंपनी को
अल्टर करेंगे, कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, कंपनी को सेट करेंगे और कंपनी को डिलीट करेंगे। ये आज आपको प्रैक्टिकल करके बताया जाएगा। इसके बाद कंपनी फीचर की यदि बात करें तो जैसे हमारी टेली ERP9 है, इसमें कंपनी फीचर में जाने के लिए हम F11 प्रेस करते थे तो देखिए यहाँ पर कंपनी फीचर आ जाता था, अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर, स्टेटरी एंड टैक्सेशन आदि। लेकिन उसमें अब ऐसा नहीं है ना, इसमें जो है किस तरह से आपको कंपनी फीचर में जाना है, वो रास्ता जो है वो थोड़े बदल गए हैं और तो रास्ता आपको बताएंगे। और कुछ ऑप्शन भी उसमें से जो किसी काम के नहीं थे उनको हटा दिया गया। स्वाभाविक है कि अपडेट आया है तो कुछ नया ही लेके आएगा और इम्प्रूव करके ही आएगा, तो वो इम्प्रूवमेंट किया गया है यहाँ पर। और जो अनावश्यक थे इसमें कंपनी फीचर में, जो फीचर्स अनावश्यक थे उनको हटा दिया गया है। किस तरह से जाएंगे कंपनी फीचर में वो मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही साथ आपको क्रिएशन किस तरह से करना है, चाहे वो लेजर हो, चाहे स्टॉक आइटम हो, चाहे ग्रुप्स हो, और किस तरह से आप उसको अल्टर करेंगे, चाहे लेजर हो, चाहे स्टॉक आइटम हो, चाहे ग्रुप्स आदि जो भी है उनको आप किस तरह से यहाँ पर अल्टर करेंगे। और इसके बाद मैं आपको ले जाऊंगा वाउचर एंट्री पर, वहां पर आपको जो भी वाउचर्स हैं वो वाउचर बताऊंगा, कौन कौन से वाउचर आपको किस तरह से थोड़ा बहुत परिवर्तन वहां पर हुआ है तो वो परिवर्तन आपको बताऊंगा। इतना मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी को क्रिएट करने की। आपको टेली प्राइम में यदि कंपनी क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पर साइड में बटन बार शो रहा होगा, इस जगह आपको शो रहा है F3 कंपनी, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कर दिया गया है कि इसी को साइड में आपको एक बटन शो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो F3 कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, अल्ट F3 और सेट कंपनी का आपको कंट्रोल F3 सेट कंपनी यहाँ पर शो रहा है। तो यहाँ पर कोई भी बटन है, इन बटन पर जब आप शो करेंगे तो F3 कंपनी तो आपको शो हो रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं F3 कंपनी पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप F3 कंपनी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए आ जाएगा क्रिएट कंपनी, है ना, अल्टर कंपनी, सेट कंपनी और सिलेक्ट कंपनी। अब हमको क्या करना है, क्रिएट कंपनी करना है, तो हम क्रिएट कंपनी को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने उसी तरह से आ गया हॉर्न जिस तरह से कि आप टेली ERP9 में क्रिएट करते थे कंपनी। सिर्फ अंतर कहाँ हो गया है कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, F12 कॉन्फ़िगर में जाएंगे तो ये जो ऑप्शन है, पहले क्या होता था जो फॉर्म आता था उसमें सारे ऑप्शन ऊपर ही आते थे। अब यहाँ पर जो बाई डिफॉल्ट आपके सामने आएगा वो इस तरह से आएगा, फॉर्म आएगा, ठीक है ना। तो आप कंपनी क्रिएट कर लेंगे, आपको और डिटेल में देखना है तो आप क्या करेंगे, इसको F12 प्रेस करेंगे क्रिएट कंपनी में जाके, और यहाँ पर यदि आप F12 प्रेस कर देंगे तो आपको कुछ ऑप्शन और दिख जाएंगे, जैसे कि आप पासवर्ड रखना चाहते हैं इसमें और भी जो चीजें हैं तो आप यस कर देंगे सारी चीजों को, तो यहाँ पर सारा का सारा यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने खुल कर आएगा। अब यहाँ से आप कंपनी क्रिएट कर लेंगे, जिस तरह से फॉर्म सेम टू सेम है, बस पहुंचने का रास्ता थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। इसके बाद यदि आपको अल्टर करना है तो आप क्या करेंगे, अल्टर कंपनी कर देंगे, यहाँ से अल्टर कंपनी में आ जाएंगे। अब आपको जो भी अल्टर करना है वो आप इस तरह से अल्टर यहाँ पर कर सकते हैं और उसको उसी तरह से एक्सेप्ट कर सकते हैं जिस तरह से कि पहले करते थे ERP9 में, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इसी तरह से यदि आपको सिलेक्ट कंपनी करना है तो यहाँ पर सिलेक्ट कंपनी कर लेंगे, और सिलेक्ट कंपनी करेंगे तो आपके सामने उसी तरह जितनी भी कंपनी आपकी यहाँ पर बनी हुई वो सारी की सारी कंपनी आ जाएंगी। और हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं तो देखिए हमने आदिनाथ ट्रेडर्स को भी सिलेक्ट किया तो वो भी यहाँ पर आ गया, है ना, आर्यन ट्रेडर्स भी आ गया और आदिनाथ श्री वर्धमान ट्रेडर्स भी यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से क्या करना है, आपको सिलेक्ट कंपनी करना है। फिर से हम F3 पे प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पर सेट कंपनी है, सेट कंपनी में आप जाइए, सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए। कौन सी कंपनी आपको सेट करनी है, तो आर्यन ट्रेडर्स हमको सेट करनी, बंद करनी है, सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया और यहाँ पर पूछा जाएगा यस करते हैं यहाँ पर, तो आपकी ये कंपनी सेट हो गई, ठीक है ना। तो क्या करना है, आपको F3 कंपनी यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाने के बाद आपको जो भी करना है उसको सिलेक्ट करिए, एंटर प्रेस कीजिए। क्रिएट कंपनी करना है क्रिएट कर लीजिए, अल्टर करना है अल्टर कर लीजिए, सिलेक्ट कंपनी करना सिलेक्ट कर लीजिए और सेट कंपनी करना है तो सेट कर दीजिए। और आपको डिलीट करना है तो क्रिएट कंपनी पर जिस तरह से हम पहले आते थे अब आपको क्रिएट कंपनी पे आना है और अल्ट के साथ डी प्रेस करना है, ठीक है ना। अभी ये बनी हुई नई कंपनी यहाँ पर हम आपको बताते हैं, जैसे कि हम इसी को खोल लेते हैं कंपनी को, ठीक है ना, और यहाँ पर आते हैं अल्टर कंपनी में जाना है आपको। आप अल्टर कंपनी में आइए, अल्ट के साथ डी प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर जैसे यस करेंगे तो आपकी ये कंपनी डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों जो टेली प्राइम है उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें आप कंपनी किस तरह से क्रिएट करेंगे, किस तरह से अल्टर करेंगे, किस तरह सेलेक्ट करेंगे, सेट कैसे करेंगे और डिलीट कैसे करेंगे। ये तो हो गया F3 कंपनी यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको अंदर नहीं जाना है तो यहाँ बटन पर ही क्लिक कर दीजिए। सेलेक्ट कंपनी करेंगे तो आपके पास सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। और सेट करना है
तो आपके सेलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, ये सब कुछ आपको यहीं पर शो हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से F2 डेट है, इसके बटन है तो F2 डेट कर सकते हैं, और पीरियड करना है तो आप अल्ट के साथ F2 प्रेस कर सकते हैं, जैसे कि पहले था, कोई परिवर्तन नहीं है। इसके साथ यहाँ पर एक चीज और दी गई है कि आप कुछ फंक्शन जो है वो इससे संबंधित आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ के और इसके नीचे एक अंडरलाइन है, कंपनी लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दें या अल्ट के साथ के प्रेस कर दें तो देखिए यहाँ पर भी आपको क्रिएट कंपनी है, यहाँ से भी आप क्रिएट कंपनी कर सकते हैं, कंपनी को अल्टर इस जगह से भी कर सकते हैं, कंपनी को चेंज भी कर सकते हैं, और F3 यहाँ पर की वो भी दी गई है आपकी की, F3 प्रेस करके आप चेंज भी कर सकते हैं। सिलेक्ट करना है तो यहाँ से भी आप एंटर प्रेस करेंगे तो सिलेक्ट कर लेंगे, या अल्ट के साथ F3 यहाँ पर की भी दी गई है उसको भी यूज कर सकते हैं। सेट कंपनी यहाँ से भी आप कर सकते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो सेट हो जाएगी कंपनी, जिस तरह से हमने पहले की थी। तो कंट्रोल F3 चाहें तो वो भी आप यहाँ से प्रेस कर सकते हैं। तो आपके लिए दो जगह हैं, आप चाहें तो कंपनी में जाकर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, और आप चाहें तो यहाँ पर अल्ट के साथ ये प्रेस करके कंपनी है, इस पर भी जो दिए गए हैं ऑप्शन उनको भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गई एक बात कि आपको कंपनी किस तरह से क्रिएट करनी है, किस तरह से अल्टर, सिलेक्ट और सर्ट करनी है, डिलीट करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं कंपनी फीचर के बारे में। पहले जो हमारी टेली थी उसमें यहाँ पर शो होता था F11 कंपनी फीचर है ना, तो उस पर हम क्लिक कर देते। अब यहाँ पर आपको ये कुछ शो नहीं हो रहा है, तो आपको कंपनी फीचर में यदि जाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा वो आपको बताते हैं। आप चाहें तो यहाँ से F11 प्रेस करेंगे, जबकि यहाँ पर कहीं भी शो नहीं हो रहा है ना, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर कंपनी है, दो तरीके हैं वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप वहां पर पहुंचेंगे। देखिए यहाँ पर कंपनी लिखा हुआ है ना, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको शो होगा फीचर F11 है ना, इस पर सिलेक्ट करके यदि आप एंटर प्रेस कर देंगे तो भी आप आ जाएंगे यहाँ पर फीचर में, ठीक है। एक दूसरा तरीका ये है कि आप यहीं से डायरेक्ट F11 प्रेस कर दीजिए, तब भी आप कंपनी फीचर में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इस तरह से F11 प्रेस कर दे तब भी आ सकते हैं, और अल्ट के साथ के प्रेस करके आप कंपनी में जाएंगे तो कंपनी से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। कभी आप भूल जाएं कि कौन सा ऑप्शन है तो आप यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर आपको दिख जाएगा फीचर F11 से आने वाला है ना, उसी को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे तो भी आप F11 फीचर में पहुंच जाएंगे। अब F11 में जाके हमको क्या करना होता था, कंपनी बना ली, कंपनी की जीएसटी में डिटेल देते थे, तो अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स और स्टेटरी एंड टैक्सेशन फीचर में हमको जाना है, तो हमने क्या किया, यहाँ से F11 प्रेस कर दिया। जब आप F11 प्रेस करेंगे तो पहले जब हम F11 प्रेस करते थे तो अकाउंटिंग फीचर अलग आते थे, इन्वेंट्री फीचर अलग आते थे, स्टेटरी एंड टैक्सेशन अलग फीचर्स आते थे, है ना। यहाँ पर सब कुछ आपको एक ही स्क्रीन पर दिखेगा, अकाउंटिंग भी, इन्वेंट्री और टैक्सेशन भी। यहाँ पर यस और नो की आप वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पर यदि बाई डिफॉल्ट नो आता है तो कुछ ऑप्शन आपको कम मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपको यदि और चाहिए तो आप यहाँ पर इसको क्या करेंगे, मोर ऑप्शन को यस कर देंगे, तो ये आपके सामने मोर ऑप्शन आ गए। यहाँ पर आपको जो भी यस और नो की वैल्यू दे सकते हैं उस हिसाब से आप अकाउंटिंग फीचर में, इन्वेंट्री फीचर में और टैक्सेशन फीचर में भी कर सकते हैं। अब हमने पहले काम किया, कंपनी बना लिया, कंपनी बनाने के बाद हमको क्या करना होता, कंपनी को जीएसटी से इनेबल करना होता था, तो टैक्सेशन, स्टेटरी एंड टैक्सेशन में जाते थे, तो यहाँ पर देखिए टैक्सेशन से हो रहा है, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, इसको यस करके और एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे जैसे कि पहले आते थे, और इस जगह पर आप अपनी कंपनी की जीएसटी डिटेल्स दे सकते हैं जिस तरह से कि आप पहले स्टेटरी एंड टैक्सेशन में जाकर देते थे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर आना होगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ यदि मोर डिटेल्स आपको चाहिए तो वो भी यहाँ पर मिलेंगी। पहले हम यहाँ पर देखते हैं, तो हमने यहाँ पर जीएसटी डिटेल्स जो थी अपनी कंपनी की हमने यहाँ पर फिलअप कर दी है, ये हो गया। इसके बाद मोर डिटेल्स यहाँ पर और है। अब मोर डिटेल्स पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर स्टेटरी डिटेल्स में जीएसटी डिटेल्स और जनरल डिटेल्स में पैन CIN डिटेल्स, ये आपको इस जगह पर शो है ना। तो इसको यदि आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ गए, ये दो जो रिपोर्ट्स है वो आपको यहाँ पर इस तरह से मिलेंगे, डिटेल्स आपको मिलेंगी। अब यहाँ पर आपको एक बटन शो होगा, शो मोर, इस पर कर दीजिए आप क्लिक। शो मोर पर क्लिक करके आप एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने शो इनएक्टिव का एक ऑप्शन और आ जाएगा, इसको सेलेक्ट कर दीजिए। इसको सेलेक्ट करके जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया हाइड इनएक्टिव, यानी शो इनएक्टिव हमने कर लिया, इनएक्टिव हैं कुछ डिटेल्स लेकिन उनको हम देखना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर TDS डिटेल आपको शो हो रहा है लेकिन इनएक्टिव है, TCS डिटेल इनएक्टिव है, वेट डिटेल्स इनएक्टिव है। इस तरह से ये कुछ डिटेल्स यहाँ पर इनएक्टिव है। वो इसलिए इनएक्टिव है क्योंकि हमने इनको यस नहीं किया था, अभी पिछली जगह पर हमने इनको यस नहीं किया था। तो
हाइड इनएक्टिव करना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए, तो आपकी जो है वो हाइड होगी इनएक्टिव डिटेल्स। एस्केप की प्रेस करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर एनेबल टैक्स डिडक्ट एट सोर्स टीडीएस टीसीएस ये हमने क्या नो कर रखे थे, इसलिए मोर डिटेल्स में जब हम गए तो देखिए यहाँ पर शो मोर पर हमने क्लिक किया, एंटर प्रेस किया, सो इनएक्टिव पर हमने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया तो इनएक्टिव यहाँ पर आने लगा। अगर आप इनको एक्टिव कर रखेंगे, जैसे जीएसटी डिटेल हमने एक्टिव कर रखी थी तो यहाँ पर जीएसटी डिटेल्स हो रही है ना, और जो इनएक्टिव हमने कर रखे वो आपको इस जगह पर हाइड इनएक्टिव में शो होंगे, जो इनएक्टिव हमने कर रखे। अब मान लीजिए हमको एक्टिव कर देते हैं, इनेबल टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, इसको यस करके एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर टीडीएस से संबंधित डिटेल डाल सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से हम यस कर देते हैं, टैक्स कलेक्ट एट सोर्स टीसीएस, इसको भी यस कर देते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो आप इस संबंध में यहाँ पर टीसीएस कलेक्ट से संबंधित डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। वेट को आपको यस करना है तो यहाँ पर यस कर दीजिए, तो वेट का जो है वो यस हो जाएगा और आप वेट डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से एक ही जगह पर आपको अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और टैक्सेशन तीनों ही फीचर आपको मिलेंगे। अब हमने जब इसको यस कर दिया और हम यस करने के अब अगर मोर डिटेल्स पर जाएंगे तो देखिए मोर डिटेल्स यहाँ पर जो इनएक्टिव थी पहले टीसीएस डिटेल्स, वेट डिटेल्स, वो आपकी एक्टिव हो गई है और इनमें जो आप फिलअप करेंगे तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर भी शो होने लगेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि F11 फीचर का आप किस तरह से यूज करेंगे, जिसमें कि अकाउंटिंग फीचर भी है, इन्वेंट्री फीचर है और टैक्सेशन फीचर भी है, ठीक है। यहाँ पर हम आ गए, अब हमने क्या किया, अपनी जो कंपनी बनाई श्री वर्धमान ट्रेडर्स हमने कंपनी बनाई, और कंपनी बनाने के बाद हम जीएसटी डिटेल हमने फिलअप कर दी। अब फिर से हमको देखना है तो पहले हम क्या करते थे, टेली ERP9 में F11 में जाते थे, स्टेटस एंड टैक्सेशन में चले जाते थे। तो अब आपको यहाँ पर F11 प्रेस कर देना है, सिर्फ बात वही है, F11 प्रेस कर दीजिए, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर आ जाइए और इसको यस करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। परिवर्तन करना है तो आप यहाँ पर परिवर्तन कर पाएंगे, यानी अल्टर भी आप इसको कर पाएंगे इस तरह से। तो आशा है कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से कि कंपनी फीचर किस तरह से इसमें आएंगे। अब बात करते हैं आपको क्रिएट के बारे में। देखिए हमको लेजर क्रिएट करना है तो पहले हम क्या करते थे, ALC प्रेस करते थे ERP9 में और फिर हम क्रिएट के लिए जाते थे। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, बहुत अच्छी यहाँ पर सुविधा दे दी गई है कि आपको ALC प्रेस नहीं करना है, गेटवे ऑफ टेली मुकमिनो यहीं पर आपको मिलेगा क्रिएट। देखिए यहाँ पर आपको क्रिएट शो होगा, है ना। तो क्रिएट को आप क्रिएट करना है आपको, तो क्या क्या चीज आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं वो आपको बताते हैं। क्रिएट को आप यहाँ पर सिलेक्ट करें और एंटर प्रेस कर दें। जब एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप ग्रुप में कर्सर है, यानी आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, लेजर क्रिएट कर सकते हैं, करेंसी क्रिएट कर सकते हैं, वाउचर टाइप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो अकाउंटिंग मास्टर्स हो गए, यानी ग्रुप, लेजर, करेंसी और वाउचर टाइप, ठीक है। अब आपको इन्वेंट्री मास्टर्स में है, स्टॉक ग्रुप आपको क्रिएट करना है, यहीं से क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉक कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं, यूनिट क्रिएट कर सकते हैं, लोकेशन क्रिएट कर सकते हैं, जीएसटी डिटेल्स, जो स्टेटरी डिटेल्स है जीएसटी डिटेल्स वो भी आप चाहें तो यहाँ से भी आकर क्रिएट कर सकते हैं, और पेन CI डिटेल्स है ये सब आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करना है तो देखिए क्रिएट मास्टर गेटवे ऑफ टेली है और यहाँ पर मास्टर सेक्शन में आपको क्रिएट मिलेगा, क्रिएट पर एंटर कर दीजिए। अब थोड़ा सा आपको उदाहरण से बता देते हैं, अगर आपको ग्रुप क्रिएट करना है तो ग्रुप को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो जिस तरह से ग्रुप क्रिएशन आप टेली ERP9 में करते थे उसी तरह से यहाँ पर भी ग्रुप जो है वो आप क्रिएट कर पाएंगे। साइड में कुछ बटन है, इनका आप यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से लेजर क्रिएट करना है, हमको लेजर क्रिएट करना है सन्ड्री क्रिएटर का, तो लेजर पे आ गए और यहाँ पर देखिए लेजर क्रिएशन वैसे ही है, और यहाँ पर आप जिस तरह से टेली ERP9 में लेजर क्रिएट करते थे उसको आप यहाँ पर क्रिएट कर पाएंगे। इसी तरह से वाउचर टाइप है, वाउचर टाइप को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर जो हम वाउचर क्लास बनाते थे, नेम ऑफ क्लास, देखिए वही सारी स्क्रीन यहाँ पर है, कहीं कोई परिवर्तन नहीं। मैंने बोला था ना रास्ते वहां तक पहुंचने के रास्ते बदल गए हैं, लेकिन जब आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे तो सिटी आपको वैसी की वैसी मिलेगी जैसी की सिटी पहले थी, ठीक है ना। तो सारा जो फॉर्म है वो वैसे के वैसे ही है, तो आप इस जगह पर आ गए। अब आपको क्या करना है, यूनिट क्रिएट करना है, तो देखिए इन्वेंट्री मास्टर्स में आ जाइए, यूनिट में सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए। तो जिस तरह से यूनिट क्रिएशन का फॉर्म आता था टेली ERP9 में उसी तरह से यहाँ पर भी आएगा, और वो सारे के सारे आपको ऑप्शंस भी यहाँ पर वही मिलेंगे। आप 12 कॉन्फ़िगर है, कुछ चीजें हैं वो बदल गई हैं, तो यहाँ पर जो बटन है उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इसके बाद स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, तो स्टॉक आइटम को हमने सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, तो देखिए स्टॉक आइटम क्रिएशन यहाँ पर आ गया, और साइड में जो बटन बाहर में उनमें आपको बटन हो रहे हैं, इन बटन का आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से आप इस सारी चीज को कर सकते हैं क्रिएट, ठीक है ना।
तो क्रिएट का आपको पता चल गया। अब आपको पहले क्या करना होता था, अल्टर करना होता था। तो अल्टर अगर आपको स्टॉक आइटम अल्टर करने तो अलग जाना पड़ता था, है ना। स्टॉक आइटम यदि अल्टर करने होते तो क्या करना पड़ता, आई प्रेस करना होता था, है ना। और लेजर को अल्टर करना होता तो ए प्रेस करना होता था। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत सिंपल आपके लिए काम हो गया। गेटवे ऑफ टेली मुकमिनो, यहाँ पर क्रिएट के नीचे आपको अल्टर शो होगा, इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए। तो आप ग्रुप पर जाएंगे तो ग्रुप को अल्टर कर सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर क्या था, ग्रुप थे, ग्रुप को जितने भी ग्रुप बने हुए हैं तो ग्रुप पर आप सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, सारे ग्रुप्स जो है वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे। और किसी भी ग्रुप्स को यदि आपको अल्टर करना है, ठीक है ना, तो आप उसको अल्टर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर संडी क्रिएटर ग्रुप है, ये आ गया, है ना, ग्रुप अल्टरेशन आ गया। तो किसी भी ग्रुप को आप अल्टर चाहें तो अल्टर कर सकते हैं। साइड में बटन बार है, इन बटन्स का भी आप उपयोग कर सकते हैं। आगे वीडियो में डिटेल में बनाऊंगा इस संबंध में जो वीडियो, तो उसमें आपको सारी चीजें बताऊंगा कि कौन कौन से नए फंक्शन आए। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, मोटी मोटी जो चीजें बता रहा हूँ कि आपको काम करने में कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसी तरह से लेजर को आपको अल्टर करना है, लेजर में आ जाइए। तो देखिए लिस्ट ऑफ लेजर्स आ गए, जितने भी लेजर आपने बनाए हुए हैं वो सारे के सारे लेजर यहाँ पर से होंगे। हम यहाँ पर गंगा टीटस का लेजर ले लेते हैं और इसको अल्टर करना चाहते हैं तो हम जो भी अल्टर करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर अल्टर कर सकते हैं, जिस तरह से कि हम टेली ERP9 में करते थे, ठीक है ना। इसी तरह से वाउचर टाइप है, वाउचर टाइप में जाना है आपको तो सारे के सारे वाउचर यहाँ पर शो होंगे, है ना। और यहाँ पर आपको जो भी वाउचर अल्टर करना है उस वाउचर में जाकर उसको अल्टर कर सकते हैं। स्टॉक ग्रुप अल्टर करना है तो स्टॉक ग्रुप को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए। तो स्टॉक ग्रुप, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको क्रिएट का भी ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है ना। देखिए स्टॉक ग्रुप है, हमारे पास कोई क्रिएट नहीं था तो हमने स्टॉक ग्रुप को यहाँ पर सिलेक्ट किया, तो देखिए क्रिएट भी आ रहा है। यहीं से चाहे तो हम क्रिएट भी कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर आ गए। इसके बाद आपको जो भी यूनिट है स्टॉक आइटम पर आप सिलेक्ट करके, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टॉक आइटम बना हुआ है हमारा शुगर। अभी हम किस जगह पे, अल्टर में है, ठीक है ना, अल्टर करना। लेकिन यहाँ पर आपको क्रिएट का भी ऑप्शन मिलेगा। जैसे एक शुगर स्टॉक आइटम हमने बना रखा है, यहीं से चाहे हम दूसरा स्टॉक आइटम अल्टर है, अल्टर में भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये चीज सुविधा मिल रही है कि यहीं से आप दूसरा स्टॉक आइटम भी कोई चाहें तो उसको भी क्रिएट कर पाएंगे। तो अल्टर भी कर पाएंगे इस जगह पर आप, और क्रिएट भी कर पाएंगे। यूनिट में गए तो देखिए यूनिट में क्या है, केजीएस यानी किलोग्राम्स की हमने केवल एक यूनिट बना रखी है अल्ट्रेशन मोड में, अल्ट्रेशन वाली जगह पर है। लेकिन यहाँ पर भी आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर दूसरी कोई भी यूनिट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अल्टर भी कर सकते हैं इस जगह पर, आप क्रिएट भी कर सकते हैं किसी भी ग्रुप को, लेजर को, स्टॉक आइटम को और यूनिट को, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस जगह का यूज कर सकते हैं। आपको पता चल गया कि किस तरह से आपको टेली प्राइम में अल्टर करना है। अब बात करते हैं वाउचर एंट्री की। तो पहले हम अकाउंटिंग वाउचर में जाते थे, अब यहाँ पर वाउचर आ गया है, कोई बात नहीं है, भी प्रेस कर देंगे या वाउचर पर हम सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए वाउचर में आ गए। अब वाउचर में यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको अंतर मिल सकता है। देखिए यहाँ पर क्या है, F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, F8 वही है सारा का सारा, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज बदली है वो आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, F5 प्रेस किया तो क्या आ गया, पेमेंट वाउचर आ गया। F8 प्रेस किया, परचेज वाउचर आ गया। F6 रिसिप्ट और F8 पे सेल्स वाउचर आ गया। अब ये वाउचर आपके सामने कौन कौन से सो रहे हैं, यहाँ पर कॉन्ट्रा है, पेमेंट है, रिसिप्ट है, जर्नल है, सेल्स है, परचेज है। इसके साथ ही साथ आपको एक यहाँ पर ऑप्शन नया शो होगा F10 अदर वाउचर, इसका भी आपको उपयोग बताएंगे, ठीक है ना। तो F10 अदर वाउचर है, इसके लिए आपको क्या करना है वो आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले आप ये समझ लें कि यहाँ पर जो आपको शो हो रहे हैं F4 कॉन्ट्रा है, पेमेंट है, रिसिप्ट है, जर्नल है, तो यहाँ पर साइड में आपको एक बटन और शो रहा है। इनके साइड में आप देखेंगे तो बटन शो रहा है, जैसे डेट का बटन है ना। तो इसमें डेट और पीरियड यानी F2 और अल्ट F2 के नीचे की लाइन है तो अल्ट F2 से आप पीरियड इस्तेमाल कर सकते हैं। बटन पर क्लिक कर दीजिए। कंपनी पर जब आप जाएंगे तो कंपनी का जो बटन है उस पर F3 तो ऊपर शो हो रहा था, लेकिन यहाँ पर F3 कंपनी, अल्ट के साथ F3 सेलेक्ट कंपनी भी कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ F3 सर्च कंपनी भी यहीं से कर सकते हैं। इसी तरह से F4 कॉन्ट्रा में जाएंगे तो यहीं पर आपको शो होने लगेंगे। देखो F4 कॉन्ट्रा है ना, कॉन्ट्रा। इसके बाद F4 के नीचे दो अंडरलाइन है पेरोल, तो जब आप इसको एक्टिव कर देंगे तो यहाँ पर आपको पेरोल का भी ऑप्शन शो होने लगेगा, उस पर क्लिक करके आप उसको भी यूज कर पाएंगे। पेमेंट की बात करें F5 पर, तो अभी F5 में सिर्फ हम पेमेंट का यूज कर सकते थे, अब देखिए F5 पेमेंट का भी पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। अल्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे तो डेबिट नोट यहाँ पर सक्रिय है तो इसलिए शो रहा है। अल्ट के साथ F5 यदि आप प्रेस करेंगे या इस पर सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे तो देखिए यहाँ पर डेबिट नोट आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से रिसिप्ट का देखेंगे तो आपको कोई चीज अगर याद नहीं रहती है तो आप इस पर क्लिक कर दें, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन से वाउचर आ सकते हैं। रिसिप्ट है, F6 हम रिसिप्ट के लिए प्रयोग करते थे तो यहाँ पर अल्ट के साथ F6 से क्रेडिट नोट, अभी हाइड है, देखिए यहाँ पर देखेंगे नहीं दिख रहा, लेकिन आपको क्रेडिट नोट की एंट्री करनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर F6 से रिसिप्ट करेंगे, अल्ट के साथ F6
क्रेडिट नोट या इस क्रेडिट नोट पर ही आप क्लिक कर देंगे तो क्रेडिट नोट यहाँ पर आ जाएगा सेल्स में। तो इसी तरह से आपको देखना है कि किस में और भी ज्यादा फीचर है। देखिए यहाँ पर परचेज है और परचेज ऑर्डर कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करेंगे तो परचेज ऑर्डर भी यहाँ पर आ जाएगा। रिसिप्ट नोट अभी क्या है यहाँ पर निष्क्रिय है, जब भी सक्रिय हो जाएगा तो ये भी यहाँ पर शो होने लगेगा और ये होगा F9 के नीचे एक अंडरलाइन है यानी अल्ट के साथ F9। तो ये चीज यहाँ पर थोड़ी सी परिवर्तित हुई है। इसके बाद कुछ जो आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं ऑप्शन है ना, इसके बाद यदि बात करें तो यहाँ पर देखिए अभी मैं आपको अदर वाउचर के बारे में लास्ट में बताऊंगा। यहाँ पर देखिए चेंज मोड H लिखा हुआ है और H के नीचे 2 लाइन है, यानी कंट्रोल के साथ H प्रेस करेंगे तो हम ये कार्य कर सकते हैं, यानी कंट्रोल के साथ H प्रेस करके भी इसको यूज कर सकते हैं। या चेंज मोड है, इस पर आप क्लिक कीजिए। तो चेंज मोड में पहले क्या होता था, हम कंट्रोल V प्रेस करके बदलते थे। अब देखिए यहाँ पर आइटम इनवॉइस पे अकाउंटिंग इनवॉइस है और एज वाउचर भी है। अब आप इसको किस तरह से, आइटम इनवॉइस तो अभी खुला हुआ है, ये एंटर प्रेस किया तो ये देखिए सेल्स वाउचर अभी यहाँ पर आइटम इनवॉइस में है। फिर हम चेंज मोड पर गए, अब इसको अकाउंटिंग इनवॉइस में लेना है, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में लेना है तो अकाउंटिंग इनवॉइस को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए अकाउंटिंग इनवॉइस के रूप में आ गया। फिर से हम जाएंगे चेंज मोड में, अब हमको चाहिए एज वाउचर डेबिट क्रेडिट की तरह, तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से आप बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कोई भी वाउचर है उसके नेचर को। आइटम इनवॉइस हम फिर से कर देते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं। तो ये चेंज मोड में आप जो भी वाउचर की एंट्री कर रहे हैं उसमें यदि आप उसको मोड चेंज करना चाहते हैं उसका, ठीक है ना, तो आप चेंज मोड पर यहाँ पर जा सकते हैं या कंट्रोल के साथ H प्रेस करके, और मैंने बताया उस तरह से आप मोड चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है मोर डिटेल्स, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस संबंध में कुछ मोर डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी। आगे आने वाली वीडियो में मैं इस बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इसके बाद ऑप्शनल वाउचर भी है, कुछ किसी वाउचर को यदि आप ऑप्शनल वाउचर में परिवर्तित करना चाहते हैं तो यहीं पर आपको शो गया, और रेगुलर करना है तो रेगुलर पे जैसे कि पहले भी था। पोस्ट डेटेड, तो पोस्ट डेटेड किसी वाउचर को करना चाहते हैं तो आप पोस्ट डेटेड कर सकते हैं, करंट में करना चाहें तो करंट में भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं F10, तो देखिए यहाँ पर F10 अदर वाउचर है, इस पर कर दीजिए आप क्लिक या F10 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। अदर वाउचर पर हमने कर दिया क्लिक। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको कुछ वाउचर यहाँ पर शो है। देखिए कॉन्ट्रा वाउचर भी है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जर्नल, पेमेंट, रिसिप्ट, परचेज, सेल्स, और इन्वेंट्री वाउचर की बात करें तो फिजिकल स्टॉक, स्टॉक जनरल और परचेज ऑर्डर यहाँ पर आपको शो है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसके अलावा और भी जो वाउचर है वो उनकी सेटिंग अब कहाँ पर आ गई है, तो ये आपको समझना है यहाँ पर कि पहले क्या करते थे, हम अकाउंटिंग फीचर में जाते थे या इन्वेंट्री फीचर में जाकर हम सेल्स ऑर्डर आदि, परचेज ऑर्डर, डिलीवरी नोट आदि कर लेते थे वहां से सक्रिय। अब वहां से ये सिस्टम हट गया है, तो आपको क्या करना है, यहीं से आप उसको, जिसके इसके अलावा और भी वाउचर आपको चाहिए तो यहीं से लाएंगे, अदर वाउचर पर ही आपको जाना है और यहाँ पर आपको शो रहा है सिलेक्ट। अब आपको कौन सा चाहिए, मान लीजिए हमको डिलीवरी नोट चाहिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डिलीवरी नोट आपको यहाँ पर कर देना है। तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पर डिलीवरी नोट लिखेंगे तो ये आ गया डिलीवरी नोट, ठीक है ना। अभी क्या था, यहाँ पर डिलीवरी नोट सक्रिय नहीं था, यानी इसकी की क्या है, अल्ट के साथ F8। हम फिर से बाहर आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए कहीं भी डिलीवरी नोट का शो नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना था, यहाँ पर अदर वाउचर पर गए और यहाँ पर जो भी आपको सक्रिय कराना है वो आप यहाँ पर सक्रिय कर सकते हैं। डिलीवरी नोट को आपको सिलेक्ट करना है, जो भी वाउचर है उसको आपको सक्रिय करना है ना। निष्क्रिय शो हो रहा है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर क्या हुआ था, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो ये जो साइड में बटन थे ना, तो देखिए यहाँ पर आपको शो हो रही थी ये अलग अलग चीजें। इसी तरह से F8 पर जाते हैं, ये देखिए डिलीवरी नोट, यहाँ पर F8 के नीचे एक अंडरलाइन है, डिलीवरी नोट दिखा, लेकिन निष्क्रिय है। तो इनको यदि सक्रिय करना है, कुछ ऐसे वाउचर जिनको आपको सक्रिय करना है, उनमें एंट्री करनी है, तो आपको अदर वाउचर में चले जाना है और यहाँ पर जो भी वाउचर आपको सक्रिय करना है इसमें से उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। तो हमको क्या करना है, डिलीवरी नोट, तो देखिए यहाँ पर सक्रिय होकर आ गया डिलीवरी नोट, है ना, और इसको कर दीजिए आप एंटर प्रेस। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आएगा यू नीड टू एक्टिवेट द डिलीवरी नोट नंबर वाउचर टाइप, एक्टिवेट नाउ। तो आपको एक्टिवेट करना है तो आप इसको कर दीजिए यस। यस करेंगे तो ये आपका डिलीवरी नोट यहाँ पर सक्रिय हो गया। एक उदाहरण दिया है कि मैं सेल्स में अब आता हूँ यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर डिलीवरी नोट हमने खोल रखा है अभी। अब देखिए यहाँ पर परचेज वाउचर अभी हम ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिए परचेज वाउचर, अब सेल्स का ये F8 सेल्स है ना, इसका जो बटन है इस पर क्लिक कीजिए तो आप देखिए यहाँ पर डिलीवरी नोट का जो हमारा वाउचर था वो क्या हो गया, सक्रिय हो गया। अब हम इसको अल्ट के साथ F8 प्रेस करके इसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो अदर वाउचर वाला है ना, तो यहाँ पर जो भी ऐसे वाउचर हैं जो कि आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं, एक्टिव नहीं, ठीक है, वो कैसे चलेंगे, देखिए यहाँ पर आ जाइए, क्रिएट भी कर सकते हैं आप वाउचर को,
ठीक है ना, क्रिएट का ऑप्शन भी है, इस पर सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो आप वाउचर क्रिएशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी जगह पर आप वाउचर क्रिएट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर शो इनएक्टिव हो रहे हैं, तो जितने भी वाउचर हैं टेली सॉफ्टवेयर में वो सारे के सारे वाउचर यहाँ पर शो होंगे आपको, लेकिन इनएक्टिव है। तो इनएक्टिव अगर आपको देखना है तो शो इनएक्टिव है यहाँ पर, इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए। ठीक है ना, अब शो इनएक्टिव यानी जो जो भी वाउचर यहाँ पर इनएक्टिव हैं वो आपको इनएक्टिव भी होंगे और एक्टिव वाले आपको यहाँ पर लाइट में होंगे, है ना। जैसे देखिए कॉन्ट्राडेक्ट, रेडनू, डेबिट, मेमोरेंडम वाउचर यहाँ पर इनएक्टिव है। इसके अलावा रिवर्सिंग जनरल, है ना, और रिसिप्ट नोट अभी यहाँ पर इनएक्टिव है। रिजेक्शन इन इनएक्टिव है, रिजेक्शन आउट इनएक्टिव है। अब इनएक्टिव को आपको किस तरह से एक्टिव करना है वो मैंने आपको बताया था। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए रिसिप्ट नोट की बात करें तो यहाँ पर लिख दीजिए आप रिसिप्ट नोट इनएक्टिव था, एक्टिव करना है, और रिसिप्ट नोट को यहाँ सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, यस कर दिया, तो आपका रिसिप्ट नोट भी अभी आगे देखो आगे कि नहीं यहाँ पर। तो इस तरह से F10 जो अदर वाउचर है इस जगह पर आपको क्रिएट भी कर सकते हैं वाउचर। इसके अलावा शो इनएक्टिव है यानी जो एक्टिव नहीं है वो आपको शो होंगे, उस पर सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दीजिए, तो आपको जो भी इनएक्टिव है वो आप एक्टिव कर सकते हैं उनको, है ना। टाइप कीजिए यहाँ पर, और जिस तरह से मैंने बताया वो किसी भी वाउचर को आप यहीं से एक्टिव कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से क्या है कि हम यहां तक मैंने आपको बता दिया वाउचर तक के बारे में, और इसके बाद आगे मैं आपको बताऊंगा कि रिपोर्ट्स में जो हम देखते थे टेली ERP9 में उन रिपोर्ट्स को हम किस तरह से देखेंगे। तो आगे भी मेरे चैनल से जुड़े रहें, ठीक है ना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे कि लोगों का डर निकले, भय निकले, और उनकी टेंशन खत्म हो कि भैया हम ERP9 में काम करते थे, अब हम किस तरह से इसमें काम करेंगे। तो मैं बहुत सरल तरीके से आपको सारा कार्य करके बताऊंगा, और इसके साथ ही साथ मैं एक कोशिश भी कर रहा हूँ कि मैं एक चैनल अलग से बनाऊंगा जिसमें कि मैं टेली प्राइम सिखाऊंगा शुरुआत से, ठीक है ना। तो उस बारे में भी जब भी व्यवस्था बनेगी मैं आपको बता दूंगा। तो आशा है कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।